नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले सामने आ गए। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जो बड़े फैसले लिए गए वो हम आपको बता रहे हैं। कलाकारों को अब 3,000 की मासिक पेंशन मिलेगी। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, बड़े फैसले लिए गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र छापने के लिए बिहार सरकार ने कोलकाता के सरस्वती प्रेस लिमिटेड का चयन किया है और इसके साथ ही पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए 883 करोड़ रुपए खर्च करने को मंजूरी मिली है। अगस्त तक मंदिर का शिलान्यास होगा। हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 36 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। तो बात यहां पर की जा रही है कि नीतीश कैबिनेट की जब बैठक हुई तो उसमें कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए, चलिए वो हम यहां पर आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा फैसला, पुनौरा धाम के लिए 883 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जहां पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। राम मंदिर की तर्ज पर, जैसे अयोध्या में बना था उसी की तर्ज पर पुनौरा धाम में जानकी माता का मंदिर बनाया जाएगा। अब इसके साथ ही कलाकारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। जो कलाकार हैं, जो अपनी कला को दिखाते हैं, उन कलाकारों के लिए 3,000 मासिक पेंशन की तैयारी अब कर ली गई है। यह भी बड़ा फैसला माना जा रहा है। साथ ही किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 36 करोड़ 35 लाख रुपए यह मंजूरी दी गई है नीतीश सरकार की तरफ से। इसके अलावा कृषि विस्तार योजना के लिए 80 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, यह भी मंजूरी कर ली गई है। मुद्रा स्वास्थ्य योजना की बात करें तो इसके लिए 30 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रावधान है और यह भी मंजूर कर लिए गए हैं राशि के लिए। अब इसके अलावा नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बता देते हैं। कृषि प्रशिक्षण योजना के लिए 41 करोड़ 2 लाख रुपए का मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कृषि से जुड़े तमाम क्षेत्रों का प्रशिक्षण किया जाएगा और किसानों को जानकारी दी जाएगी। हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा, यह कन्यादान योजना के तहत। और साथ ही दीदी की रसोई में पहले 40 रुपए की जो थाली मिलती थी, अब वो थाली मिलेगी 20 रुपए की। यहां पर सब्सिडी का भार सरकार की तरफ से देखा जाएगा। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले जिसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन सबसे खास यहां पर पुनौरा धाम की भी बात की जाएगी। कहा गया है कि राम मंदिर की तर्ज पर माता जानकी का मंदिर। बिल्कुल, देखिए इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। आज जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कैबिनेट के अंदर हिमांशु, उसमें सरकार ने पुनौरा धाम जो स्थल है, धार्मिक स्थल माता जानकी का जो पूरा मंदिर और बाकी पूरा परिसर बनाया जाना है, उसके समग्र विकास के लिए, मतलब उस पूरे एरिया के डेवलपमेंट के लिए सरकार जो है वो लगभग 883 करोड़ रुपए जो है सरकार ने सैंक्शन किए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट के इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि अगस्त महीने में जो कार्यारंभ है वो हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा। अब बनने में कितना समय लगेगा ये सब बात की बातें होंगी, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था मंदिर निर्माण को लेकर के सरकार ने एक 9 सदस्यीय न्यास समिति का गठन भी किया था। जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर के कमेटी बनाई गई थी, उसी तर्ज पे यहाँ भी कमेटी बनाई गई है। जो राज्य के मुख्य सचिव हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, जो योजना विकास आयुक्त हैं वो उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो अपर सचिव होते हैं, जो हेड होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको रखा गया है। जो पुनौरा धाम मठ है उसके महंत को भी रखा गया है। तो जाहिर तौर पे सरकार आगे बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि मिथिला की जमीन पर मां जानकी की जो मंदिर की बिल्कुल ये देखिए कि सरकार ने क्या तैयारी की है कि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अगस्त में शिलान्यास के निर्देश भी यहां पर दे दिए गए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।